बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री सीरीज के चैप्टर 10 से प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड को डिस्कस करेंगे। जितने भी एसिड्स हैं वो सॉर टेस्ट रखते हैं, खट्टा जायका उनको होता है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में भी ये बात कही थी कि जो लफ्ज एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट। तो एसिड्स जो हैं वो सोर टेस्ट रखते हैं, खट्टा जायका होता है इनका। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ये हमारे पास लिटमस पेपर है, इसके ऊपर एक पेपर होता है जिसके ऊपर केमिकल की कोटिंग हुई होती है और उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये लिटमस पेपर ब्लू कलर में भी होता है और रेड कलर में भी होता है। तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इसको जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये आपके पास रेड टर्न हो जाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर का रेड टर्न हो जाना हमें ये बताता है कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो कोई एसिड है। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एसिड्स होते हैं ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में खालिस हालत में क्रूसिव होते हैं, यानी नुकसानदेह होते हैं हमारी जिल्द को, या कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़ों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। और एसिड को जब आप पानी में हल करते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, हम पानी में एसिड नहीं डालते होते, हम जब भी हमने सॉल्यूशन बनाना हम पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहते हैं, तो इस तरीके से हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते होते हैं रिएक्शंस को। अब हम यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी रिएक्शन विद मेटल्स। हमारे पास जो एसिड है, जब हम उसको मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट और H2 गैस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसके 2 मोल हम लेते हैं, सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी जो आम हमारा खाने का नमक है उसमें कन्वर्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को, जो एक एसिड है, हम इसका रिएक्शन जब जिंक मेटल से करवाते हैं तो ये जिंक सल्फेट उसके साल्ट में और साथ में H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। स्टूडेंट्स, जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये एक्चुअली वीक बेसेस होती हैं और जब हम इनका रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो ये साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते हैं। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, इसका रिएक्शन जब हम HCl से करवाते हैं तो 2 मोल ऑफ HCl यहाँ पर हमारे यूज होंगे। आपके पास NaCl बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हम ले रहे हैं NaHCO3, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसका रिएक्शन जब हम HCl से करवाते हैं तो भी हमारे पास NaCl, H2O और CO2 बनता है। ये Na और ये बेस या कार्बोनेट से Na और ये वाला Cl, ये NaCl में कन्वर्ट हो गया। एक H ये एसिड वाला और एक H ये बाइकार्बोनेट वाला, ये H2O के यहाँ से एक O लेके H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाद में CO2 यहाँ पर इनके साथ आ जाएगा। तो ये मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन विद बेसेस। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट और वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास NaOH एक बेस है, इसका रिएक्शन HCl से होता है तो ये आपस में रिएक्शन करके NaCl और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो NaCl साल्ट है, साथ में वाटर बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एसिड का विद मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। पीछे हमने पढ़ा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो ये सल्फाइड और बाइसल्फाइड हमारे पास जो है मेटल के, इनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस में कन्वर्ट होते हैं। Na2SO3 ये सल्फाइड सोडियम सल्फाइड है, इसका रिएक्शन जब HCl से होता है तो ये NaCl, H2O और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह NaHSO3 ये सोडियम बाइसल्फाइड है, जब इसका रिएक्शन HCl से होता है तो ये NaCl, H2O और SO2 में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। एसिड जब भी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस में कन्वर्ट होता है। ये FeS आयरन सल्फाइड है, जब इसका रिएक्शन आपके पास H2SO4 से होता है तो ये FeSO4 साल्ट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में H2S गैस प्रोड्यूस कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इस टॉपिक से आ सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो आप जब आपके ऊपर पढ़ा है कि जब हम मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। विच टाइप ऑफ साल्ट प्रोड्यूसेस SO2 गैस व्हेन रिएक्टिंग विद एसिड्स, तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि मेटल के सल्फाइड और बायसल्फाइड जो हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट, वाटर और SO2 गैस बनाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और इसकी एक एग्जांपल दे, तो ऊपर हमने लिखा है जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और एक इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है वो आप लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे इस टॉपिक का पूछेगा तो वो कहेगा एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन डिटेल। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, तो ऊपर जो आपने 5 रिएक्शन पढ़े हैं वो सारे आपने लिखने होंगे, और उसके बाद आपने उसको इक्वेशंस भी देनी होंगी। ये इक्वेशंस जो हमने ये रिएक्शंस शो किए हैं वो भी आपने लिखने होंगे आंसर के अंदर, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।